कौन है बड़े लग रहे हाँ जी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे आप सब? पिछली दो वीडियोस में खप डाली हुई थी इन्होंने कि मोटा भाई यार सोने बड़े लग रहे हैं मोटा। और भाई ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾजी ताजी शेव शो है यार आप बता दिया करो ये जाती करते ये जाती नहीं है ना भाई। ये मैं कह रहा हूँ हाँ, अभी भी नूर ना आए, अभी भी नूर ना आए तो बस फिर यार क्या मतलब लाइटें रखी हुई हैं यार। आज की जो वीडियो लेके आए ना वो मैं भाई साहब ऐसी वीडियो लेके आया हूँ। मैं कहता हूँ मुझे निकाल के दिखा दो किस रिएक्शन चैनल ने ये वीडियो की हुई है। और पहले कौन सी वीडियो ले आए हो यार? भाई इंडिया ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम करने जा रहा है कि जो ना तो यूरोप कर सकता है ना तो अमेरिका कर सकता है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया में करने जा रहे हैं भाई। बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। तू समंदर मैं इसकी हरकतों की वजह से ना ये आज तरक्की कर रहा है। छोड़ो बस इसको। हाँ, ये तुम चुप करके बैठा करो बस चैनल पे ना, इसी तुम बोला ना करो हाँ। बस। भाई उस समंदर के नीचे से ट्रेन गुजार दी वो चिप वाला प्रोजेक्ट आ गया इंडिया में, वो सेमीकंडक्टर वाला आ गया। उसके बाद वो नया अब रिफाइनरी ओपन की है गुजरात में, वो की है। एयरपोर्ट्स देखे आपने? आपने एयरपोर्ट जयपुर या उदयपुर में एक एयरपोर्ट हाँ, उदयपुर में एयरपोर्ट बना है भाई, जोधपुर में वो एयरपोर्ट बना है। उसके अलावा वो पोर्ट बनी है वो वाली मुंद्रा वाली, और साथ उसके वो पोर्ट के साथ ही वो बना है अपना एयरपोर्ट भी बना है, मुंद्रा एयरपोर्ट जो नया बना है भाई। 1100 रेलवे स्टेशन जो हैं वो रीडेवलप हो रहे हैं भाई। 100+ न्यू एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। क्या क्या तुम मुझे उंगलियों पे गिनना थक जाओगे यार। तुम कैसे कैसे तुम वीडियो लेके आगे शुरू में बैठ गए भाई, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है यार। आप तो गुस्सा ही कर गए हैं, आप तो गुस्सा ही कर गए। गुस्से की बात नहीं है भाई, वीडियो में देख लें। इंडिया बिल्ड व्हाट अमेरिका एंड यूरोप कुड नॉट। अब ऐसे हाँ ऐसा एक समय था जब दुनिया मानती थी कि सिर्फ अमीर देश ही विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बना सकते हैं। अगर आपको सबसे अच्छे राजमार्ग चाहिए थे तो आप अमेरिका की तरफ देखते थे। अगर आपको सबसे तेज ट्रेनें चाहिए थी तो आप यूरोप या जापान की तरफ देखते थे। अगर आपको सबसे नई तकनीक चाहिए थी तो आप पश्चिम की तरफ देखते थे। और भारत को दशकों तक ट्रैफिक जाम, धीमी नौकरशाही, खराब बुनियादी ढांचे और असंभव देरी वाले देश के तौर पर देखा जाता था। लोग कहते थे कि 1.4 अरब से ज्यादा लोगों वाला देश, दर्जनों भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, विशाल। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सबसे पहले, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ भाई साहब। जो हमारी बहनें देख रही हैं, हमें वॉच कर रही हैं, जो हमारी माएँ वॉच कर रही हैं हमें, उन सब से भाई साहब हमारी एक तो हम सॉरी करते हैं आप सबसे स्पेशली इस चीज को, क्योंकि मैंने एक दो कमेंट्स देखे तो कह रहे थे कि यार आप ना अब वो फैमिली साथ बैठ के चैनल देखती है तो आप ऐसी बातें वो नहीं देख सकते, हम वो नहीं देख सकते। तो यार इसमें कसूर आपका नहीं, हमारा कसूर है कि हम कुछ ज्यादा ओवर हो गए थे भाई। तो हमने सोचा कि हम जिस तरह पहले जिस वे में वो वीडियोस बनाते थे हम उसी वे में बनाएंगे, तो क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं यार। ये कह रहा हूँ कि भाई ये सच कह रहे हैं कि भाई लोग ऐसे ही समझते, हम तो समझते गोरे भी भाई ऐसे ही समझते थे कि इंडिया में भाई वही गंदगी है कि इट्स मीन के इसके दिल में अभी भी है कि इसको चुप करके बिठा दिया भाई। इसने बस सर हिलाना है, इसने बोलना नहीं है। ये जितनी मर्जी कर ले ये सहमति नहीं हासिल कर सकता। ये लड़की बनने की कोशिश करेगा लेकिन ये सहमति नहीं हासिल कर सकता। जब गोरे आते हैं भाई, गोरे आते हैं ना, गोरे आते हैं, गोरे आते हैं वो भाई मेट्रो पे बैठते हैं, वो कहते हैं वो उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं भाई। वो आरटीएस में बैठते हैं, उधर अपना वंदे भारत में बैठते हैं। सही है, वो कहते हैं इंडिया तो सच में चेंज हो गया। अब उनकी समझे बोलती बंद होती जा रही है। रेगिस्तान, जंगल और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहर विकसित देशों जैसी रफ्तार से कभी निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन चुपचाप कुछ बदल गया। हर दिन दुनिया की सुर्खियां बने बिना भारत ने निर्माण शुरू कर दिया। एक नहीं, 10 नहीं, हजारों प्रोजेक्ट। जहां कई विकसित देशों ने एक रेलवे लाइन बनाने में सालों लगा दिए, वहीं भारत पूरे फैले राजमार्ग बना रहा था। जहां पश्चिम में अरबों डॉलर की परियोजनाओं में लगातार देरी हो रही थी, वहीं भारत हिमालय में सुरंग खोद रहा था, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना रहा था, गांव को स्वच्छ जल से जोड़ रहा था, दूर दराज के समुदायों तक बिजली पहुंचा रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली बना रहा था, उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर रहा था और पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ते मेट्रो नेटवर्क में से एक का विस्तार कर रहा था। और शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, ये सब बहुत कम लागत में किया। ये कैसे संभव है? एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा योजनाएं कैसे बना सकता है, जबकि वो उन देशों से बहुत कम खर्च कर सकता है जो उससे कई गुना अमीर है? क्या भारत बस सस्ता है, या देश ने विकास का एक बिल्कुल अलग मॉडल खोज लिया है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ सड़कों की नहीं है, ये सिर्फ पुलों की नहीं है,
ये सिर्फ सुरंगों या उपग्रहों भाई ये मोटा भाई वाली बात आ जाएगी कि गिन के बताएं, गिन भी नहीं सकते कि किस किस कहानी की बातें हैं भाई। थक जाएंगे भाई, थक गिनती जाएंगे, गिनती आप खत्म थक हो जाएंगे, गई भाई। सुनते सुनते हम थक जाएंगे, बताते बताते भाई। अभी तो बुलेट ट्रेन की में नहीं गिनी है। गई थी। ये अभी इस तो बारे मेन प्रोजेक्ट पीछे है वो भाई। गिना ही नहीं था में भाई। है कि कैसे एक देश जिसे 2 लाख कभी करोड़ दुनिया के अधिकांश लोग कमाते थे उसने विकास को समझने का तरीका बदलना शुरू कर दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम हिमालय से हिंद महासागर तक भीड़ भाड़ वाले महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक भारत की यात्रा करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक देश ने सिर्फ एक दशक में खुद को बदल दिया। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि क्यों कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी विकास गाथाओं में से एक हमारी आंखों के सामने घट रही है। विकसित दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण धीमा, महंगा और कठिन होता जा रहा है। पहले जिन परियोजनाओं में कुछ साल लगते थे अब उनमें अक्सर दशकों लग जाते हैं। लागत बढ़कर अरबों डॉलर तक पहुंच जाती है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां, कानूनी चुनौतियां, श्रमिकों की कमी और राजनीतिक मतभेद अक्सर निर्माण में देरी करते हैं इससे पहले कि पहली कंक्रीट डाली जाए। ब्रिटेन के HS2 हाई स्पीड रेलवे को ही लें, मूल रूप से इसे पूरे इंग्लैंड में परिवहन को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वर्षों की देरी और तेजी से बढ़ती लागत के कारण यार ये देखो ना, अब हम बुलेट ट्रेन को रोकते हैं तो बदलने के लिए उनका डिजाइन देखो, किया उनका गया भी था, तो लेकिन देखो उनका भी तो एस्टिमेटेड कहाँ पे है और हाँ। पहुंचा कहाँ पे है भाई है। 20 बिलियन था और 98 बिलियन पे पहुंच गया भाई। हाँ जी। वर्षों की देरी और तेजी से बढ़ती लागत के कारण परियोजना के प्रमुख हिस्सों को रद्द कर दिया गया, जिससे कई लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट अपने समय पर पूरे हो पाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया की हाई स्पीड रेल को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और वो भी फेल होगी भाई। और भाई ये वाहिद इंडियंस हैं कि जो के करके दिखाया भाई, करके दिखा रहे हैं, जुड़े हुए हैं और इतना जुड़े हुए हैं कि भाई कहते हैं कि जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होता तो 1 लाख करोड़ की थी वो 2 लाख करोड़ पे चलेगी। उन्होंने कहा भाई नहीं, चला के दिखाएंगे। निर्माण शुरू होने के वर्षों बाद लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और पूरी योजना अभी भी अधूरी है। इस बीच भारत में कुछ बहुत अलग हो रहा था। भारत ने सही परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय रास्ते में आने वाली समस्याओं को हल करते हुए निर्माण करना चुना। देश भर में सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, पुल, सुरंग, मेट्रो सिस्टम और डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक साथ विस्तार होने लगा। एक प्रमुख परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हजारों परियोजनाएं एक साथ आगे बढ़ी, जिससे लगभग हर जगह गति देखी जा सकती थी। ये कोई आसान काम नहीं था। भारत दुनिया के सबसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण देशों में से एक है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में रेगिस्तान, उत्तर पूर्व में घने जंगल, विशाल नदी तंत्र उष्णकटिबंधीय, तट और पृथ्वी के कुछ सबसे व्यस्त शहर सभी अद्वितीय इंजीनियरिंग चुनौतियां पेश करते हैं। ये बार-बार क्यों लफज कहता है? ये क्या, ये आवाज चेंज की है, क्या सीन है? अच्छा ये इंग्लिश में थी वीडियो? इंग्लिश में थी, मैंने इसमें हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, इसलिए वजह से ना वो थोड़ा ट्रांसलेट करने में ना उसको थोड़ा दिक्कत आ रही है। मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, मैंने भी इसलिए पूछा कि मैंने कहा 1 बिलियन से अधिक लोग हैं जो दर्जनों प्रमुख भाषाएं बोलते हैं और हजारों कस्बों और गांवों में रहते हैं और ये पैमाना लगभग अकल्पनीय हो जाता है। चलो फिर भी भारत ने इन चुनौतियों इंग्लिश में देख लेते हैं यार, कोई बात नहीं यार, मजा आ रहा है, हैं? ऐसे नहीं इंग्लिश में नहीं, ऐसे ही मजा आ रहा है को भाई। बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें तेजी से इंजीनियरिंग समस्याओं के रूप में देखा जिनका समाधान होना बाकी है। इस तेजी का अधिकांश हिस्सा दीर्घकालिक योजना, तेजी से परियोजना निष्पादन, डिजिटल निगरानी और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर नए सिरे से जोर देने से आया है। बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अब अलग थलग उपलब्धियों के रूप में नहीं देखा जाता था। वे बाजारों को जोड़ने, यात्रा के समय को कम करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स में सुधार करने और करोड़ों लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा बन सुना गए। था कि ये जो रिसेंटली एक वो क्या नाम है, मिसिंग लिंक वाला ब्रिज जो है वो ओपन किया था उन्होंने, हाईवे टाइप ओपन की थी। मेरे ख्याल में वो सुना है मैंने, वीडियोस कुछ सामने आई थी कि वो बंद कर दी गई है क्योंकि वो लैंडस्लाइडिंग हुई है, क्योंकि वो एरिया तो इसी तरह का था ना, वो काफी वो था कि अगर होती है तो वो लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो सुना है कि वो एक साइड जो है ना वो टोटली बंद कर दी गई है। अब अगर सच है तो वो लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरा ना।
हर राजमार्ग ने यात्राओं को भाई ये छोटा बात किया। देख लेना हर आप पुल कि पहाड़ों तक में भी भाई रोडें बना दी हैं। हाँ लैंडस्लाइडिंग तो पहाड़ों में ही होती है भाई, ऐसे ही है तो भाई। पहाड़ों तक में भाई रोडें खोद के अच्छा हमारे इधर ना पहले ही भाग जाएंगे कि भाईजान इधर बनाने का फायदा ही नहीं है, टूटनी है, टूटनी है, हैं? लैंडस्लाइडिंग होनी लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने कहा टूट भी तो खैर है, दोबारा बना दोबारा देंगे बन यार। जाएगा भाई। ने समुदायों को जोड़ा। हर सुरंग ने दूर दराज के क्षेत्रों को अवसर के करीब लाया। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कागजी कार्रवाई को कम किया और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक परियोजना महत्वपूर्ण थी, साथ में उन्होंने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को बदलना शुरू कर दिया। शायद यह परिवर्तन भारत की सड़कों से अधिक कहीं और दिखाई देता है। दशकों से भारत में माल परिवहन धीमा, अप्रत्याशित और महंगा था। एक ट्रक वास्तव में आगे बढ़ने से पहले ट्रैफिक में अधिक समय बिता सकता था। व्यवसायों को नुकसान हुआ, किसानों को बाजारों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उद्योगों को उच्च परिवहन लागतों का सामना करना पड़ा। देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भाई, और हर चीज को फायदा होगा भाई। इंडिया टोटली उन्होंने ऐसा था ना, उन्होंने उठा दूसरा ऐसा दिखा दिया, बिल्कुल ऐसे उल्ट दिया, उलट दिया भाई साहब कि उनको मिला कैसे था और उन्होंने बना क्या दिया भाई इस चीज भाई ये बना बहुत फास्ट है। ये अनएक्सपेक्टेड चीजें हुआ तो हुआ भी 10-15 सालों में, 10-15 सालों में यार। मुझे लगता है वो जुस्तजू थी पहले से ही, ठीक है ना, वो शेप देनी स्टार्ट की हुई थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए थे, और भाई 10 से 15 सालों में पूरा नक्शा ही बदल दिया। भारत ने ठीक यही बदलने का फैसला किया और उसके बाद जो हुआ वो आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े राजमार्ग निर्माण अभियानों में से एक बन गया। जब आप इनमें से प्रत्येक उपलब्धि को अलग से देखते हैं तो वे प्रभावशाली हैं। यहाँ एक पुल, वहां एक सुरंग, एक उपग्रह प्रक्षेपण, एक नया एक्सप्रेसवे, एक डिजिटल पहचान प्रणाली, एक गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचना, दूसरे शहर में मेट्रो की शुरुआत। लेकिन जब आप पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं तो आपको कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक संग्रह नहीं है, यह आने वाले दशकों के लिए तैयार राष्ट्र की नींव बनाने का एक दीर्घकालिक प्रयास है। एक बुनियादी ढांचा कंक्रीट और स्टील से कहीं अधिक है। एक राजमार्ग एक किसान को बाजार तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम करता है। एक माल गलियारा व्यवसायों को माल को तेजी से और अधिक कुशलता से ले जाने में मदद करता है। एक डिजिटल पहचान लाखों लोगों को बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती है। इस पैमाने पर निर्माण कभी आसान नहीं रहा। भारत का भूगोल विशाल और विविधतापूर्ण है। इसकी आबादी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। इसका लोकतंत्र जीवंत और जटिल है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद देश ने ऐसी परियोजनाओं को पूरा किया है और उनका निर्माण जारी रखा है जिन्हें कई लोग असंभव मानते थे। बेशक हो ही नहीं सकता था, भारत की यात्रा भाई हमने कर ली है, तोड़ नहीं डाला पहले कि हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी भी शहरों का आधुनिकीकरण करना है, रेलवे का विस्तार करना है, गांवों को जोड़ना है और चुनौतियों का सामना करना है। ये चीज भाई हम थोड़ा सा कुछ कर ले ना तो हम उसका शोर ज्यादा डालते हैं। उन्होंने इतना कुछ कर लिया ना, वो क्या कह रहे हैं, अभी हमने करना है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमने करना है बस। और यही चीज भाई इनको आगे लेके जा रही है, यही चीज। हम थोड़ा सा काम करके शोर ज्यादा डाल के कहते हैं मोदी साहब ने वो पीएम बनने से पहले सारे प्रोजेक्ट लिख के आए थे, ये करना है, मैंने करके दिखाना है भाई, और हो रहा है भाई। आज मुझसे ना ये बात लिखवा लें, अगले 10 साल भी मोदी जी के हैं भाई साहब। जो भाई जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है ना भाई, उसके बाद कोई देखा जाएगा, कोई जिंदगी का कोई पता नहीं होता, वो देखी जाएगी। लेकिन जिस लिहाज से डेवलपमेंट और काम चल रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया को दूसरे कंट्रीज के साथ वो कम्पीट कर रहा है, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अगले 10 साल जी मोदी जी के हैं भाई साहब। यार इसमें मोदी जी का तो क्रेडिट है, साथ उनकी जो कैबिनेट है यार, टीम भाई प्रॉपर। लेकिन एक भाई मेन जो एक डिसीजन मेकिंग तो कैप्टन ही होता है, वो चीज जो है ना, वो बहुत मैटर करती है। भी देश बिना बाधाओं के विकास नहीं करता है और भारत कोई अपवाद नहीं है। लेकिन दिशा लगातार स्पष्ट होती जा रही है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या भारत निर्माण कर सकता है, सवाल यह है कि ये परिवर्तन कितनी दूर तक जा सकता है। दुनिया भर में लोग भारत को अलग नजर, जाल उन्होंने कैसे रोडों के जाल बिछाए हैं कि भाई कि यूरोप और अमेरिका कुछ भी नहीं है इनके सामने। भाई ठीक है, वो तो एक स्टार्ट से तरक्की याफ्ता ममालिक थे ना, इन्होंने तो जीरो से स्टार्ट किया। इसे देखने लगे हैं न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक के तौर पर,
न सिर्फ टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष शक्ति के तौर पर, बल्कि एक ऐसे देश के तौर पर जिसने दिखाया है कि 21वीं सदी में बड़े पैमाने पर विकास कैसे किया जा सकता है। इतिहास शायद ही कभी बताता है कि कब बदलाव हो रहा है। ज्यादातर समय ये चुपचाप होता है। एक समय में एक सड़क, एक समय में एक पुल, एक समय में एक गांव, एक समय में एक आविष्कार, और सालों बाद दुनिया पीछे मुड़कर देखती है और महसूस करती है कि वो किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत देख रही थी। शायद आज हम यही देख रहे हैं। शायद आने वाली पीढ़ियां इस दौर को भारत के अगले अध्याय की नींव रखने के पल के रूप में याद रखेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है और आप सिर्फ पसंद आई है भाई, भाई ये तो भाई दिल को छू गई है भाई, दिल को छू गई है। और ऐसा विजन, ऐसा एक माइंडसेट, मैं कहता हूँ, और भाई तरक्की की ऐसी स्पीड जो है ना, शहबाज शरीफ के पास हो ना, तो वो चादर तान के सो जाए। नहीं, वो अपनी मिल लगाए, अपनी फैक्ट्री लगाएगा, ठीक है, वो अपने बिजनेस को ना बढ़ाएगा। वो अगर इतने वो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, तो भाई वो पाकिस्तान फिर भाई कुछ नहीं मिलेगा। इतने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो कहेगा बेटा तुम, हमजा बेटा तुम सोलर का काम कर लो, मरियम बेटा तुम फलाना काम कर लो, हाँ शहबाज हमजा तुम्हारे साले क्या करते हैं, वो ये काम कर ले, तुम्हारे साले के बहनोई क्या करते हैं, वो भाई आपस में बांट लेंगे। लेकिन भाई सच में भाई जो अचीव इंडिया ने कर लिया ना, मैं कहता हूँ दुनिया में इतना किसी ने भी अचीव नहीं किया भाई, अभी नहीं किया, और वो अचीव करने के बाद मान भी नहीं रहे कि भाई हमने अभी अचीव किया है। अभी वो कहते हैं कि भाई अभी तो हमने और आगे जाना है, और भाई कुछ भी नहीं है। इसमें क्रेडिट है पीएम का, लेकिन भाई इसमें भारतीय जनता का भी बड़ा क्रेडिट है, जनता का भी बहुत क्रेडिट है। ये चीज आप देखें कि भाई वो जितनी कंपनीज है, मेरी बात सुनो, ताली हमेशा ना दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक चीज को क्रेडिट देते रहे, दूसरी चीज को ना करें, तो वो फेयर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ना, जो अंबानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप, वो भाई सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है? इंडिया में। अडानी ग्रुप कहाँ कर रहा है भाई? पोर्ट्स बना रहा है, एयरपोर्ट्स बना रहा है, जितनी डेवलपमेंट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक के पावर के, भाई बिजली के बड़े बड़े मंसूबे, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई काम शुरू करती है भाई, वहां पे सारा इलेक्ट्रिक का जो भी है सिस्टम बिजली प्रोवाइड करने का, वो इंडिया के अपने ग्रुप्स होते हैं। ऐसा ही है भाई, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर हमारे क्या करते हैं भाई, पैसा आया, उठाए, बाहर निकल गए, स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में डाल दिए। एक और भी तो रीजन है ना, मतलब कि अब सिस्टम ही सारा खराब हुआ है ना। मसला तो ये है कि जब तक नीचे से इधर का सिस्टम नहीं सीधा होगा तो ऊपर वाले लोग नहीं सीधे होंगे भाई। अब वो कहते हैं कि हम जी बाहर, अब वो उनकी, अगर उनके बना पे देखा तो वो कहता है कि वो अगर हम इतना पैसा इधर लेके आते हैं तो फिर फंसते हैं कि भाईजान कहाँ से आया पैसा, क्यों वो एफआई वाले उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई बात ये है कि आवा ही बिगड़ा हुआ है, सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ है। और वो अब उसको ठीक करना ना भाई, आप अपने ठीक करने को छोड़ें, वो नहीं हो सकता भाई। आप इधर ही बात करें भाई, अभी इधर एंडिंग करें, आप अपनी मुरम्मत करने के चक्कर में बात करें क्या पाकिस्तान को, जो कि अभी पीछे जा रहे हैं। शुक्र है कुछ बोल रहा है, शुक्र है पीछे जा रहा है, जो सोया हुआ चादर तान के भाई, जिसको कोई गर्ज नहीं है भाई, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है भाई, आप हमारी फैमिली है, और हमने अश्लीलता फैलानी बिल्कुल खत्म कर दिया भाई साहब। अगर मेरी बात सुने, अब पहले आपने देखा था वैशी शुमान, अब आप देखेंगे सही शुमान यार कैसी बातें कह रहे हो यार, उनके भाई अश्लीलता बंद कर दिया भाई। मुझे नहीं कुछ पता क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती, खत्म। ये देख रहे हैं ना, अब ये देख रहे हैं भाई। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव चल रही है, बच्चों का खास कर ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।